ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके पद्म पुराण की आज की कथा का आरंभ करते हैं। मुयुम के बाद इक्ष्वाकु की मनु की सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मेरु के दक्षिणवर्ती देश के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र के कुकुस्थ नामक पुत्र हुआ और ककुस्थ के पुत्र का नाम सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वावसु हुआ। उसका पुत्र आद्र तथा आद्र का पुत्र यूनाउस हुआ। यूनाउस का पुत्र महाप्रकर्मी शाश्वत हुआ। इसके अंग देश में शाश्वत नाम की पुरी बसाई गई। शाश्वत के बृहस्पति और बृहस्पति के कुलाउस का जन्म हुआ। कुलाउस के धुंधु नामक देश के दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, धीरासो, दंड तथा कपिल श्रावस। धुंधुमार के पुत्रों के प्रतापी कपिलाश्रु अधिक प्रसिद्ध था। त्रिश का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्षव से निकुंभ और निकुंभ से सहस्रास का जन्म हुआ। सहस्रास के 2 पुत्र हुए, अगतास तथा रारास्वत। रारास्वत के पुत्र यूनास के और यूनासोस के मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, कुरुकुत्स्व, धर्म सेतु तथा मुजुकुंद। इनके मुजुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र थे और प्रतापी राजा भी थे। कुरुकुत्स्व का मूल शंभुत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूति से संभूति और संभूति से त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा का पुत्र त्राधारुल नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम था सत्यव्रत था। उसके सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ से पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वृक और वृक से वाहु की उत्पत्ति हुई। वाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से और नामक अग्नि की आराधना की से संतुष्ट होकर और वे उन दोनों की इच्छा अनुसार वरदान देते हुए कहा कि एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। अब इन 2 वरदानों में से जिसको जो पसंद आए उसे ले लो। प्रभा ने बहुत से पुत्रों का लेना स्वीकार किया तथा एक भानुमति को ही एक ही पुत्र असमंजय की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने जो यदुकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों की उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दम्भ हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथी के पुत्र का नाम था नागभग हुआ और नागभाग से अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधु द्वीप हुए। सिंधु द्वीप से अयुतापु और अयुतापु से ऋतुतर्प का जन्म हुआ। ऋतुतर्प से कलशमास का पद और कलशमास पाद से स्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। स्वकर्मा का आर्य और आर्य का पुत्र निम्न हुआ। निम्न के 2 उत्तम पुत्र हुए, अग्निमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज
अज हुए, अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ और उनके 4 पुत्र हुए। वे सब भगवान नारायण के ही स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। वे दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अदिति और अदिति से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमधनवा की उत्पत्ति हुई। क्षेमधनवा का पुत्र देवानेक था, जो अत्यंत वीर और प्रतापी हुआ। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहतास्र का जन्म हुआ और सहतास्र से चंद्रावलोक, चंद्रलोक से तारापीठ, तारापीठ से चंद्रगिरि, चंद्रगिरि से चंद्र तथा चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत में मारे गए। नल नाम से 2 राजा प्रसिद्ध हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया। इसके बाद भीष्म जी ने कहा कि हे भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, हे राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो, स्वर्ग के पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित है और 4 मूर्तिमान है। यह सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें से जो मूर्ति रहित पितृगण है, वे वैराज प्रजापति की संतानें हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवंग उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपद नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध यजवा पितृगण उन्हीं लोकों से निवास करते हैं। स्वर्ग में बेराज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनके बहिर 60 सज्ञ पितृगण निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जूते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी है, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे इन विवराज के नाम से लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा यहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा और महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। मार्तंग मंडल नामक लोक में मारीच गर्भ से नाम के पृथक निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हरि स्वामान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं लोक के लोक में जाते हैं। कामदूत नाम से प्रसिद्ध जो लोक हैं, वे इच्छ अनुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें से सुस्वध नाम से पितर निवास करते हैं। लोक में वे आजमेय नाम से विख्यात हैं और प्रजापति के करदम के पुत्र हैं। पुल के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्य उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष इस लोक में पहुँचने का एक ही साथ हजारों जन्मों में परिचित माता पिता, भाई, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मलोक के ऊपर मानस नाम के लोक स्थित है, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध है सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्मज्ञ, स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है।
उनकी उत्पत्ति स्वधा से हुई है। वे योगी हैं तथा ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके वे सब इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों का पवित्र करती है। पश्चिम समुद्र में जा मिली है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध संचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। सुधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्रियों सुमपा ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करे। अग्नि के प्रभाव से ब्राह्मणों के हाथ में अथवा जल में या शिव जी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करे। यही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य के लिए दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपीत को धारण अपश्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया गया हो। तर्पण तिल दान तथा सदा के उच्चारण पूर्वक किया गया हुआ श्राद्ध यह सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश उड़द साठी धान का चावल गाय का दूध मधु गाय का घी समवा अग्नि का चावल जौ तीना चावल मूंग गन्ना और सफ़ेद फूल यह सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय है। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित है। मसूर सन मटर राजवास कुल्थी कमल बिल मदार धतूरा परी भटाट रूसक भेड़ बकरी का दूध कोदो दार करट कैद महुआ और अलसी यह सब निषेध है। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि आरोग्य संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितर को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। और इसका कारण है कि पितृ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख प्रदान करते हैं। पितरों प्रभुक्ष के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर उनका पूजन उचित है। हविष्यमान संख्या के पितरों के अधिपति सूर्यदेव की श्राद्ध से देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मत्वाओं के श्रेष्ठ पुलस्त जी, आपके मुँह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इससे बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय उसी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप भी बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया गया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है और किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और यह किस तरह से उन पितरों को तृप्त करता है। पुलस्त जी बोले, हे राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य नैमित्व और काव्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे सदैव समझना चाहिए। उसे विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण नियमित करने योग्य है उनका वर्णन करता हूँ, तुम श्रवण करो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला स्नातक त्रिशोषणी वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, श्रुते का पुत्र, वेद के विधि वाक्य का विशेष सर्वज्ञ अर्थात सब विषयों का ज्ञाता, वेद का स्वाध्याय मंत्र जपने वाला, ज्ञानमय, त्रिमुद्रे अन्य शास्त्रों में भी परिनिश्चित
पुराण का विद्वान, स्वाध्यायशील ब्राह्मण, भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैश्य ब्रह्म देवता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्त परायण होता, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका भी वर्णन सुनो। पतितिय का पुत्र, नपुंसक, चुंगलखोर और अत्यंत रोगी, यह सब श्राद्ध के समय धर्म पुरुषों का त्याग देने वाले योग हैं। श्राद्ध से पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करें। निमंत्रित दिए गए ब्राह्मणों के शरीर के पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं ही उनके साथ बैठते रहते हैं। आज की कथा का यहीं समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।